तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यानी SOA, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम कम्प्लीटली देखने वाले हैं बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के लिए भी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर यानी कि SOA। Service oriented architecture SOA is a design approach where applications are developed using independent and reusable service that communicate over a network। अब दोस्तों सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स यानी सर्विसेज में डिवाइड किया जाता है और हर सर्विस इंडिपेंडेंट होती है और नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से बात करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक बड़ा सॉफ्टवेयर डायरेक्टली बनाने के बजाय उसे अलग अलग सर्विसेज में तोड़ दिया जाता है और हर सर्विसेज का अपना काम होता है और सब मिलकर अपना पूरा सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों लॉगिन, पेमेंट, ऑर्डर, ये सब अलग सर्विसेज हैं पर मिलकर एक ऐप बनाती हैं। तो दोस्तों बस यही था सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ SOA। SOA मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आप चाहो तो ये हेडिंग डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज। अब इसका मतलब होता है कि सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जो सर्विस को बनाता है और दूसरे सिस्टम को यूज करने के लिए देता है, और ये सिस्टम का क्रिएटर पार्ट होता है और ये डिसाइड करता है कि सर्विसेज क्या करेगी और कैसे काम करेगी। एग्जाम्पल के लिए पेमेंट गेटवे कंपनी जो पेमेंट को सर्विस देती है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, सर्विस कंज्यूमर यूजेस द सर्विसेज। अब इसका मतलब है कि सर्विस कंज्यूमर वो होता है जो सर्विस का यूज करता है। ये वो पार्ट होता है जो सर्विस को कॉल करता है और उसका रिजल्ट यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका ऐप पेमेंट जो API का यूज करता है। अब दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है सर्विस रजिस्ट्री स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल सर्विसेज। अब इसका मतलब है दोस्तों कि सर्विस रजिस्ट्री एक जगह होती है और सब सर्विसेज की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इसको आप एक डायरेक्टरी समझ सकते हो जहां से सिस्टम को पता चलता है कि कौन सी सर्विस अवेलेबल है और कैसे यूज करनी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ SOA, जिसमें से हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस है रीयूजेबिलिटी। सर्विसेज कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब इसका मतलब है कि एक ही सर्विस को मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इससे टाइम और एफर्ट दोनों बच जाता है क्योंकि बार बार सेम चीज नहीं करनी पड़ती। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, फ्लेक्सिबिलिटी, इजी टू अपडेट और मॉडिफाई सर्विसेज। अब इसका मतलब है कि सर्विसेज को इजीली चेंज या अपडेट किया जा सकता है और अगर एक सर्विस में चेंज करना हो तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ वही पार्ट अपडेट होता है। अब आता है पॉइंट नंबर 3, स्केलेबिलिटी। सिस्टम कैन बी एक्सपेंडेड इजीली। अब इसका मतलब है कि सिस्टम को ईजिली बड़ा किया जा सकता है। जब यूजर्स बढ़ते हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक सर्विसेज को अपग्रेड करना होता है, पूरा सिस्टम नहीं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इंटरऑपरेबिलिटी, वर्क्स अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड लैंग्वेज। अब इसका मतलब है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और लैंग्वेजेस एक साथ काम कर सकती हैं। जैसे एक सर्विस जावा में बनी हो और दूसरी सर्विस पाइथन में, और फिर भी दोनों एक साथ काम कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी, मैनेजिंग मल्टीपल सर्विसेज कैन बी डिफिकल्ट। अब दोस्तों इसका मतलब है कि बहुत सारी सर्विसेज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है इसमें। तो जब सिस्टम में सर्विसेज ज़्यादा हो जाती हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल टफ हो जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है मैनेज करने में। एग्जाम्पल के लिए अगर 100 सर्विसेज हैं तो हाई कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा काम। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, परफॉर्मेंस इशू, नेटवर्क कम्युनिकेशन में स्लो डाउन द सिस्टम। अब इसका मतलब दोस्तों कि नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन होने की वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि हर सर्विस को नेटवर्क से होती है, इसलिए लेटेंसी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंटरनेट स्लो तो रिस्पॉन्स भी स्लो। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, सिक्योरिटी रिस्क, डाटा ट्रांसफर ओवर नेटवर्क नीड्स प्रॉपर सिक्योरिटी। अब इसका मतलब है दोस्तों कि डेटा नेटवर्क के थ्रू जाता है, इसलिए सिक्योरिटी रिस्क होती है। अगर प्रॉपर सिक्योरिटी ना हो तो डेटा लीक या हैक भी हो सकता है, इसलिए पेमेंट डिटेल सिक्योर होनी चाहिए।
तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा सिलेबस चाहते हो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्योंकि इस वीडियो में ना केवल आपको क्लाउड कंप्यूटिंग बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।